बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके गुलिस्तानी अदब और ख़याबानी उर्दू दोनों से है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने हिस्सा नसर से लिया है। हिस्सा गज़ल में आपको बाद में कराऊंगी। आज मैं हिस्सा नसर से क्वेश्चन लेकर आपको पढ़ा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। 3 दिन लगातार मेहनत के बाद ये क्वेश्चन तैयार हुए हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। मैं सवाल के साथ जवाब भी आपको बताऊंगी। अब पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, स्किप किए बगैर देखें और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और सभी को ऐसे क्वेश्चन की बहुत ज़रूरत है। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू के वीडियो की ज़्यादा रीच नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में, दोनों में आ सकते हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर के सवालों में भी ये क्वेश्चन रह सकते हैं। तो इसलिए मैंने 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन तैयार नहीं किए हैं। ऐसा आपको बताऊंगी कि आपके 1 नंबर के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 2 नंबर के भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसे पूरी तरह और अच्छी से देखें, स्किप के बगैर देखें। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, बागो बहार किसने लिखी है? आपका सबसे पहला चैप्टर है मीर अमन की लिखी हुई बागो बहार। उससे एक चैप्टर लिया गया है आपको, सरगजिश्त आज़ाद वक्त बादशाह की। आपका चैप्टर क्या है? सरगजिश्त आज़ाद वक्त बादशाह की। और ये लिया गया आपको मीर अमन की लिखी हुई किताब बागो बहार से लिया गया है। और ये क्या है? एक दास्तान है। बागो बहार क्या है? एक दास्तान है। देखिए, इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। बागो बहार एक दास्तान है और सरगजिश्त आज़ाद वक्त बादशाह की बागो बहार से ली गई है। और इसके लिखने वाले कौन हैं? इसके मुसन्निफ कौन है? तो मीर अमन है। सवाल 2 है, बागो बहार में कितने किस्से हैं? तो बागो बहार में कितने किस्से हैं? 5 किस्से हैं। बागो बहार में 5 किस्से हैं। सवाल 3 है, दास्तान किसे कहते हैं? दास्तान किसे कहते हैं? दास्तान तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहते हैं? तो तवील और मुसलसल किस्से को दास्तान कहते हैं। सवाल 4 है, सरगजिश्त आज़ाद वक्त बादशाह की ये इक़्तिबास किस किताब से ली गई है? तो आपको मैंने बताया कि ये इक़्तिबास जो आपकी किताब में कहानी है, तो ये बागो बहार से ली गई है। उसका कुछ हिस्सा लिया गया है यहाँ पे, जिसे मीर अमन ने लिखा है। तो जवाब क्या है? मीर अमन की मशहूर किताब बागो बहार से ली गई है। बच्चों, आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इस ठंड में भी मैं क्वेश्चन बनाकर आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें और स्किप किए बगैर देखें। और आपको अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सवाल 5 है, तस्करा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तस्करा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल 6 है, तस्करा के क्या मायने होता है? तस्करा के मायने होता है याद करना, जिक्र करना। सवाल 7 है, आब हयात किसने लिखी? तो आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, जिसमें उन्होंने शायरों के बारे में लिखा है। सवाल 8 है, अच्छा, यहाँ 2 पे टाइप हो गया 2 बार। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? तो मोहम्मद हुसैन के वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर था। सवाल 9 देखते हैं, मुश्त खाक के क्या मायने हैं? मुश्त खाक के क्या मायने हैं? मुश्त माने तो मुट्ठी और खाक माने तो मिट्टी। तो क्या है? मुट्ठी भर मिट्टी। मुश्त खाक के मायने मुट्ठी भर मिट्टी। सवाल 10 है, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना नाम किसने रखा? अब आपके बुक में क्या है? मिर्ज़ा मजहर जाने जाना एक चैप्टर है, जिसे किसने लिखा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना जब पैदा हुए, तो उनका नाम बादशाह आलमगीर ने रखा है। यहाँ पर क्या होगा? आलमगीर। ठीक है, यहाँ पर लाम लगेगा, मिस्टेक हो गया है। सवाल 11 है, तन्ज के मायने क्या है? तन्ज के मायने लुगत में क्या है? ताना के है। सवाल 12 है, तन्ज़ो मज़्ज़ह का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ? तो जवाब है कि लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच से हुआ। तर्ज़ो मज़ाह का बाकायदा आगाज़ लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच से हुआ। पितरस बुखारी के मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए का क्या नाम है? ये सवाल बार बार आता है कि पितरस बुखारी के मज़ाहिया मज़ामीन का क्या नाम है? तो क्या है? मज़ामीन पितरस नाम है। सवाल 14 है, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली किसकी तसनीफ है?
तो ये किसकी तसनीफ़ है? पितरस बुखारी की तसनीफ़ है। और ये क्या है? तंज़ो मज़्ज़ा है। सवाल 15 है, लफ्ज़ कुम के क्या मायने हैं? तो लफ्ज़ कुम के मायने हैं ऊँट। लफ्ज़ कुम के क्या मायने हैं? ऊँट। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लफ्ज़ कुम और ईसा अलैहिस्सलाम के में क्या मुशाबहत है, यानी क्या मिलता जुलता है? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे लफ्ज़ कुम, और जो मुर्दा था वो उठ जाता था अल्लाह के हुक्म से। सवाल 16 है, यादिश बखैरिया मजमून मुश्ताक अहमद की किस किताब से ली गई है? आपके चैप्टर में है यादिश बखैरिया, और ये किसकी लिखी हुई है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की लिखी हुई है। ये क्या है? तंज़ो मज़्ज़ा है। और किस किताब से ली गई है? तो उनकी किताब है चिराग तले, उसी से ली गई है। सवाल 70, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने यादिश बखैरिया में किसका खाका पेश किया है? तो किसका खाका पेश किया? आगा तलमीज़ुर रहमान का। यादिश व खैरिया में उन्होंने किसका खाका पेश किया है? आगा तलमीज़ुर रहमान का। सवाल 18 है, मीर बाकर अली कौन थे? तो मीर बाकर अली दास्तां गो थे। वो क्या है? बादशाह के महल में क्या है? दास्तान सुनाते थे। क्योंकि पहले टीवी मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो लोग अपने इंटरटेन के लिए कहानी सुनते थे, दास्तान सुनते थे। कहानी जो दास्तान होती थी बहुत लंबी होती थी, किस्से से किस्सा निकलता चला जाता था। तो मीर बाकर अली क्या थे? महल में दास्तान सुनाते थे, दास्तान गो थे। शाहिद अहमद दहलवी ने कौन सा रिसाला निकाला था? तो शाहिद अहमद दहलवी ने साकी रिसाला निकाला था। उनके रिसाले का नाम क्या था? साकी। सवाल 20 है, मीर बाकर अली दास्तान गो के मुसन्निफ कौन है? तो मीर बाकर अली दास्तान गो जो लिखी गई है उसके मुसन्निफ कौन है? शाहिद अहमद दहलवी। 21 है, माधव की गाय का क्या नाम है? तो माधव की गाय का नाम क्या है? गोरी। गोरी हो गोरी आपकी किताब में जो चैप्टर है, तो उसमें क्या है? एक गाय है और उसका नाम है गोरी। सवाल 22 है, गोरी हो गोरी के मुसन्निफ का नाम क्या है? आपने पढ़ा होगा गोरी हो गोरी कहानी, जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है और एक गाय की कहानी है। तो उसके मुसन्निफ कौन है? सैयद रफ़ीक हुसैन है। 23 है, चौथी का जोड़ा के मुसन्निफ कौन है? तो चौथी का जोड़ा जो आपकी कहानी है वो उनके मुसन्निफ असमत चुगताई हैं। असमत चुगताई के खुदनोश्त का क्या नाम है? असमत चुगताई ने अपने ऊपर जो कहानी लिखी है, अपनी ज़िंदगी की जो कहानी लिखी है उधे, तो उसका नाम क्या है? कागज़ी पैरहन नाम है। सवाल 25 है, बेबंत के क्या मायने होता है? तो बेबंत के मायने होता है काट तराश। क्योंकि जो असमत चुगताई ने चौथी का जोड़ा कहानी लिखा है, अफसाना लिखा है, उसमें जो कुबरा की माँ थी सहदरी, वो क्या है? काट तराश में बहुत माहिर थी। असमत चुगताई ने चौथी का जोड़ा में 3 किरदार पेश किए हैं, उनके नाम बताएं। तो इसमें जो उनके 3 किरदार हैं, सहदरी, कुबरा और हमीदा। कुबरा क्या? सहदरी कौन है? कुबरा की माँ है, जो काट तराश में बहुत तेज़ है और महल्ले आस पड़ोस के लोगों के कपड़े कटिंग करती हैं। किसी का कपड़ा घट गया, किसी का आस्तीन घट गया, तो वो अपने संदूकचे से छोटा सा टुकड़ा निकाल कर भी उनकी कमी को पूरा कर देती हैं। सवाल 27 है, शिबली नुमानी ने कहाँ का सफ़र किया था? तो शिबली नुमानी ने रोम व शाम व मिस्र का सफ़र किया था। रोम व शाम, यहाँ क्या होगा? शाम होगा, मीम छूट गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। रोम, शाम व मिस्र का सफ़र किया था। सवाल 28 है, सर सैयद की इस्लाह से कौन सी चीज़ ज़र्रे से आफताब बन गई? सर सैयद ने उर्दू में इतना काम किया उर्दू अदब के लिए कि उर्दू अदब क्या है? ज़र्रे से आफताब बन गई। तो कौन सी चीज़? उर्दू अदब। उर्दू अदब क्या है? ज़र्रे से आफताब बन गई। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ कौन हैं? तो ये जो आपके बुक में ये चैप्टर है सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, उसके मुसन्निफ शिबली नौमानी हैं। सर सैयद ने कौम को बेदार करने के लिए कौन सा रिसाला निकाला? तो सर सैयद ने कौम को बेदार करने के लिए तहज़्ज़ुबुल अखलाक रिसाला निकाला। तहज़्ज़ुबुल अखलाक में उन्होंने दुनिया की सारी बातें लिखी, हर मजमून, हर टॉपिक पर लिखा। ख़ास करके इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, बात करने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, खाने का तरीक़ा क्या होना चाहिए। तहज़्ज़ुबुल अखलाक में उन्होंने कौम को बेदार करने के लिए हर मजमून पर लिखा। सर सैयद की मशहूर किताब का नाम बताएं जिसमें सर सैयद ने दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और दिल्ली का जिक्र किया है। तो सर सैयद ने अपनी किताब लिखी थी असारुस सनादीद, उसमें दिल्ली की जो पुरानी इमारतें थी उनके बारे में लिखा और दिल्ली के लोगों का जिक्र किया है, जो पुराने जो उनके वक्त के लोग थे उनका जिक्र किया है। तो उस किताब का नाम क्या है?
असारुस्सनादीद नाम है। इंसान को क्या कहा जाता है? इंसान को क्या कहा जाता है? हैवान नातिक। हमारी कहावतें जो आपका चैप्टर है जिसे शानुल हक हक्की ने लिखा है, तो उन्होंने कहा इंसान क्या है? हैवान नातिक है, यानी बोलने वाला इंसान है। हमारी कहावतें के मुसन्निफ कौन है? तो हमारी कहावतें के मुसन्निफ शानुल हक हक्की हैं। आप काज महाकाज कहावत का क्या मतलब होता है? तो आप काज महाकाज का मतलब होता है अपना काम अपने आप करना, अपना काम अपने से करना। सैयद रफ़ीक हुसैन के मजमूए का नाम क्या है? सैयद रफ़ीक हुसैन के मजमूए का नाम शेर क्या सोचता होगा। ठीक है। 36 है, मतला के बाद भी मतला हो तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, मैंने इसमें नज़म के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, एक दो क्वेश्चन आ गए हैं। आपका हिस्सा नज़म मैं अलग से कराऊंगी। दो तीन क्वेश्चन मैंने टाइप किए थे तो इसी में रह गया है, तो आप इसे पढ़ लें, लेकिन हिस्सा नज़म मैं आपको बाद में कराऊंगी। और ये पूरा आपका हिस्सा नसर का है, सिर्फ दो तीन क्वेश्चन शायद इसमें रह गया है। मतला के बाद भी मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? तो मतला सानी कहते हैं। वली की गज़ल पढ़ते हैं। वली वस्ल व जुदाई सो सनम की, कभू सहरा कभू गुलजार हैं हम। ये शेर किसकी है और इसमें किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? इसमें आपके दो सवाल पूछे जा रहे हैं। ये शेर किसकी है? तो ये शेर वली दखनी की है। और इसमें किस सनत का इस्तेमाल हुआ, आइए देखते हैं। यह शेर वली दखनी की है और इस शेर में सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या होगा? सनत तजाद होगा। तो इस शेर में क्या है? सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। तजाद कहते हैं उल्टे वर्ड को, अपोजिट वर्ड को। तो इसमें क्या है? सहरा और गुलजार, वसल और जुदाई। वसल यानी मिलना और जुदाई यानी जुदा हो जाना। तो ये उल्टे वर्ड है, अपोजिट वर्ड है। सहरा यानी रेगिस्तान, गुलजार यानी बाग बगीचा। तो ये यहाँ पर क्या है? सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है, यानी उल्टे वर्ड का, उल्टे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। मीर के ज़माने में आगरा शहर का क्या नाम था? मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम अकबर आबाद था। रफ्तगाने के माने क्या होता है? तो रफ्तगाने के माने होता है गुजरे हुए लोग। इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह हिस्सा नज़म का 50 क्वेश्चन कराऊंगी, जो सब्जेक्टिव होंगे, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों के होंगे। तो आप लगातार हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको मिल जाए। तवील और मुसलसल क़िस्से को क्या कहा जाता है? तो तवील और मुसलसल क़िस्से को दास्तान कहा जाता है। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली कौन सी सिर्फ अदब है? तो ये क्या है? तंज़ो मज़्ज़ा है। शिबली नुमानी कहाँ पैदा हुए? शिबली नुमानी अलीगढ़ में पैदा हुए। कहावतों का ताल्लुक किससे है? तो कहावतों का ताल्लुक आवाम से है, क्योंकि कहावतें क्या है? आवाम ही बोलती है। पांचों उंगलियां एक से नहीं होती, इसका मतलब बताएं। तो इसका मतलब क्या है? हर आदमी का मिजाज एक तरह का नहीं होता। हमारी कहावतों के मुसन्निफ कौन है? तो हमारी कहावतें जो मुसन्निफ हैं उनके मुसन्निफ कौन है? शानुल हक हक्की। सवाल 46 है, मीर बाकर अली दास्तागो आखिरी वक्त में अपना पेट पालने के लिए क्या करते थे? क्योंकि जब 1857 का गदर हुआ और महल उजड़ गया, सारे अच्छे लोग जो थे, अमीर अमीर उमरा जो थे, वो सब क्या है? उजड़ गए। तो मीर बाकर अली क्या है? दास्तान नहीं सुना सकते थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो आखिरी वक्त में उनको अपना पेट पालने के लिए क्या है? छालिया बेचना पड़ा था। तो वो क्या करते थे? छालिया बेचते थे। आगा तलमीज़ुर रहमान जदीद दौर को क्या कहते थे? तो आगा तलमीज़ुर रहमान जदीद दौर को क्या कहते थे? कलजुग। पतरस बुखारी का असल नाम क्या है? क्या था? तो उनका नाम था सैयद अहमद शाह बुखारी। उनका असल नाम क्या था? सैयद अहमद शाह बुखारी। मिसकाल किसे कहते हैं? तो मिसकाल कहा जाता है 4 माशा के वजन को मिसकाल कहते हैं। सवाल 50 है, गोरी हो गोरी में गोरी कौन है? तो गोरी कौन है? एक गाय है। गोरी हो में गोरी सैयद रफ़ीक हुसैन ने एक गाय की कहानी लिखी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपके लिए अगली वीडियो हिस्सा नज़म का लेकर आऊँगी। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।